मीन राशि वालों मित्रों, आपके लिए ये 5 दिन का जो समय है यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहा है। चंद्रमा आपको इतना ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है कि समझ लें कि आपके ऊपर जो परेशानी थी वो चंद्रमा के बेहतर प्रभाव के कारण बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। और यहाँ आपको अन्य ग्रहों का भी ज़बरदस्त साथ मिल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपके लिए कह सकते हैं कि एक बेहतर समय देखने को मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में इस समय मौजूद रहेंगे। यह आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। इसके साथ ही साथ मित्रों, इस समय देवगुरु बृहस्पति, जैसा हमने पहले भी बताया था, देवगुरु बृहस्पति काफ़ी बेहतर स्थिति में है, जहां अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर दृष्टि है, जो अचानक कुछ आपको देगा, अचानक कुछ बड़ा आपको फ़ायदा दे सकता है। बहुत अच्छी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा। राहु इस समय आपके द्वादश भाव में, केतु छठे भाव में और शनि आप ही के राशि में इस समय मौजूद हैं। साथ ही साथ मित्रों, केतु छठे भाव में मंगल के साथ मौजूद होने के कारण थोड़े सावधानी बरतनी आपको चाहिए, वरना आप थोड़े से गलती करेंगे वो परेशानी आपके लिए बढ़ जाएंगे। शुक्र इस समय आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं और बुध इस समय आपके पंचम भाव में हैं। ऐसे में ये आपको बता दें कि इस समय कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, जिससे कि आपके लिए अनुकूलता बनी रहे, वरना परेशानी तो आपको इस समय कुछ कारणों से झेलनी भी पड़ सकती है। तो पहले ही आपको जानकारी हो जानी चाहिए कि कहाँ परेशानी आ सकती है, किस बात को लेकर आ सकती है, उससे बचने का उपाय कर लेना है। तो ऐसे वीडियो तो हम आपको पहले ही दे देते हैं, पहले ही जानकारी दे देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बस याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। चलिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात कहाँ रहेगी, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि कहाँ आपको सावधान रहना है, उसके बाद उपाय बता देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके लिए बहुत अच्छी बात इस समय ये है कि आपके सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे 2 दिनों तक, जैसे कि 2 और 3 जुलाई को। उसके बाद अष्टम भाव में चंद्रमा आकर आपको कुछ बड़ा अचानक फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में जो चंद्रमा रहेंगे, यानी समझ लें कि आपके 4, 5 और 6 जुलाई तक चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर आ जाएगी, पंचम दृष्टि। यहाँ से आपको वो फ़ायदा मिलेगा जिससे आप खुशी से झूम जाएंगे। ये आपको बड़ा फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि ऐसे में चंद्रमा पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये कुछ बड़ा आपको देगा। क्या देगा, अब हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो मित्रों, ये मानकर चलें कि आप किसी कार्य में लगे हैं, किसी ऐसे कार्य या ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ऐसे विषय पर आप लगे हैं जहां आपको एकदम मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन सफलता के लिए आप असमंजस में है कि सफलता मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक टेंशन, तनाव आपके मन में बना हुआ है। तो एक निश्चित रूप से बात नोट कर लें कि आपका वो काम बन जाएगा। आप अस्वस्थ हो जाएं कि आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपका काम नहीं बनेगा, एकदम आपका काम बनेगा। आप इस समय बहुत ही लकी साबित हो रहे हैं, आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आगे सुनिए, आपको बता दें कि इस समय आपके कार्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। नौकरी की बड़ी अच्छी स्थिति इस समय बने हुए हैं, क्योंकि दशम भाव पर सप्तम दृष्टि से चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव आपको बहुत लकी बना रहा है। वही सूर्य भी, क्योंकि सूर्य के बिना इंसान को जॉब लग ही नहीं सकता है, किसी भी हाल में नहीं लगेगा। आप समझ जाइए, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो एकदम सूर्य यदि अच्छे स्थिति में नहीं है तो आप भूल जाइए, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं लगेगा। तो आप सोचेंगे कि अब जब ऐसी स्थिति है तो हम क्या करें। मानकर चलिए किसी के पास साथ ऐसा होता है कि सूर्य आपके अच्छे नहीं रहते हैं, तो इसका उपाय होता है, सूर्य को मजबूत कीजिए। रविवार के दिन कुछ विशेष कार्य जो हम आपको बताते हैं अक्सर, वो कीजिए, सारे उपाय अपना लीजिए, फिर आपका सूर्य धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर बोल देता है कि आपके शरीर में ब्लड की कमी है, ऑपरेशन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए डॉक्टर समय देते हैं और कुछ दवा देते हैं, जिससे कि आपके शरीर में उस तरह की स्थिति बन जाए जिससे कि आपके ऑपरेशन हो। तो ये जो समय है, मान कर चलें आपके गुरु कमज़ोर हैं, सूर्य कमज़ोर है, कोई भी ऐसे ग्रह कमज़ोर है, तो सबका समाधान, सबका उपाय है।
वो उपाय करके आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बना लेते हैं। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो सूर्य है दशम भाव पर दृष्टि सूर्य के भी है। अब सूर्य गुरु की दशम दृष्टि, लेकिन ये भी तो देखिए शनि भी दशम भाव पर दशम दृष्टि से देख रहे हैं। तो शनि तो खेल बिगाड़ेंगे, लेकिन जितना खेल बिगाड़ेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके खेल को बेहतर कर देंगे। कौन? गुरु और सूर्य। तो इस समय यानी 5 दिनों में भी कुछ अच्छी खबर आपको मिल जाए, कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए जॉब नौकरी आदि के बारे में, चाहे प्रमोशन, चाहे जॉब, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रहे हैं तो कार्य में सफलता, मतलब आपके कार्य पक्के होने की खुशखबरी कुछ तो आपके साथ हो सकता है ऐसे में, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा समय है, वो भी आकस्मिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये समय आपका अच्छा है। इन 5 दिनों में ऐसी कोई खुशखबरी आपको मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब एक बात और समझ लीजिए इस समय, कि इस समय जितना कोशिश करें खर्च कम करें। यदि आप बहुत ज़्यादा दिखावा कर रहे हैं या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आप दिखा रहे हैं कि हमें प्रेम है आपसे, बहुत ज़्यादा लगाव है बहुत ज़्यादा, तो समझ लें कि यह आपके लिए वहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो पैसे आपके बेकार पैसे खर्च होंगे। बहुत ज़्यादा आप इस समय दिखावा ना करें। द्वादश भाव में बैठे राहु आपको किसी के माया जाल में फंसा सकता है। आप समझ सकते हैं, चाहे वो एक माया हो, एक तरह का दिखावा हो, छल हो, आपको लगेगा कि ये सत्य है, ये अच्छा है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखने नहीं देता है। अब ऐसे में आपको लगेगा कि ये सत्य है, ये अच्छा है, ये बहुत ऐसा हो सकता है, लेकिन यही चीज़ है कि आपको इस समय अपने बुद्धि से काम करना है, जिद से काम नहीं करना है और लालच में नहीं करना है, दिखावे में आकर नहीं करना है। तो ये समय आपका अच्छा रहेगा। प्राइवेट जॉब के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। इस समय प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलने की बड़ी अच्छी स्थिति बने हुए हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस समय ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो बड़े काम करना चाहते हैं, जैसे ज़मीन जायदाद की खरीदारी करना चाहते हैं, पशुपालन, मछली पालन, ऐसे कोई कार्य करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं, जैसा कि पहले से ही स्थिति बनी हुई है। अब ये नहीं है कि 5 दिन से ही बने हैं, पहले से ही बने हुए हैं। तो आप इसके लिए एकदम से खुश हो जाइए, प्रसन्न रहिए। आपका अच्छा समय इस समय देखने को मिल रहा है। साथ साथ इस समय आपका दिमाग बहुत ज़्यादा घूमेगा, बहुत तरह के कार्य करने का मन करेगा। कभी लगेगा कि आप ये कार्य जल्दी से शुरू कर दें, कभी आप इंतज़ार करने की चाहत रखेंगे, कुछ इंतज़ार कर लेते हैं, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा इस समय चलेगा, बहुत ज़्यादा आप सोचते रहेंगे। इसलिए इस समय बिल्कुल भी परेशान आपको खुद को नहीं करना है, ये आपका अच्छा समय है। छोटे मोटे यात्रा करते रहेंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कुछ सामान लाने के लिए, कभी कुछ कार्य के लिए। तो यात्रा करें लेकिन सावधानी से करें। चोट लगना या खान पान को लेकर, जैसे कि सुबह में निकल जाते हैं बिना भोजन किए और आप परेशान हो जाते हैं, बाहर के ख़राब भोजन करते हैं, तो इससे सावधान आपको रहना है। खुद को फिट रखने के लिए शुद्ध और सात्विक भोजन अपनाना चाहिए। बाकी समय आपका अच्छा है। जैसा कि हम अक्सर आपको कहते हैं, इस समय नेगेटिव बातें, विशेष करके जीवन साथी से झगड़े, नाराज़गी, ये सबसे बचें। उनके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अब इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। बाकी स्थिति आपके लिए अच्छी है। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।